हेलो दोस्तों, वेलकम टू एग्ज़ाम डेस्क। एग्ज़ाम डेस्क के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। और आज अपन डिस्कस करेंगे रीजनिंग का सिलेबस, जो कि एमपी पुलिस 2021 के लिए बेनिफिशियल होगा। कौन कौन से टॉपिक आते हैं, कितने कितने क्वेश्चन आते हैं, किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन पूछता है रीजनिंग में, उसके बारे में अपन आज बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपका ज़्यादा अपना समय लेते हुए। तो सबसे पहले बात करते हैं रीजनिंग का सिलेबस की। ठीक है, तो रीजनिंग कितने नंबर की आती है ये पता होना आपको आवश्यक है, क्योंकि मैंने पूरा डिटेल में सिलेबस इसका डिस्कस कर चुका हूँ। फिर भी यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ, जो एमपी पुलिस में रीजनिंग है 30 से 35 नंबर की आती है। मतलब कि ये कम ज़्यादा क्वेश्चन होते रहते हैं। कभी कभी 40 नंबर की पूछ लेता है तो उधर मैथ्स को कम कर देता है। कहने का मतलब ये है कि दोस्तों, मैथ्स और रीजनिंग का दो ऐसे चैप्टर है जहाँ से आपको 70 नंबर कवर होने वाले हैं। ठीक है, अगर आपकी रीजनिंग अच्छी है, मैथ्स अच्छी है, अच्छे से आप तैयारी कर चुके हैं मैथ्स की और रीजनिंग की, और आगे आप अच्छे से तैयारी कर रहे हैं मैथ्स और रीजनिंग की, तो आपका जो है यहाँ से मैथ्स और रीजनिंग की मैं बात करूँ तो 70 नंबर का जो है आपका कवर हो जाएगा। ठीक है, तो ज़्यादा इम्पोर्टेंट थिंग ये है कि आपको सिर्फ फोकस करना है काय पे, सबसे पहले रीजनिंग पे और मैथ्स पे, अगर आपको सिलेक्शन चाहिए एमपी पुलिस में तो। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों रीजनिंग के कौन कौन से चैप्टर आते हैं, क्या क्या सिलेबस है, तो इसका देखिए। ब्लड रिलेशन, ठीक है, कोडिंग डिकोडिंग, अर्थमेटिकल रीजनिंग, उसके बाद ऑपरेशनल मैथमेटिक्स। ये क्या क्या होता है मैं आपको सिर्फ यहाँ पे मैं सिलेबस डिस्कस करूँगा। इसके बाद अपनी रीजनिंग की क्लासेस भी स्टार्ट होने वाली जल्द ही, तो वहाँ पर अपन सारे के सारे जो चैप्टर है उनको अपन कवर कर लेंगे। ठीक है, तो इसमें अर्थमेटिकल रीजनिंग, ऑपरेशन ऑफ मैथमेटिक्स, मतलब मैथमेटिक्स के कुछ सिंप्लीफाई करना रहता है कोष्टक में, वो वाला जी चैप्टर है। वेन डायग्राम आपको पता होगा, वेन डायग्राम के बाद रैंकिंग आती है, ऑर्डर है रैंकिंग से, डायरेक्शन, एनालॉगी, इसके बाद सिलॉग्स, कैलेंडर, डाइज, मेजिंग टर्म्स, जो मेजिंग टर्म्स रहती है ना जो सीरीज में, जैसे ABCD ऐसा दे देंगे, फिर यहाँ पे कुछ मिस कर देता है, उसके बाद यहाँ पे ऐसा लिखता है, इस टाइप के क्वेश्चन मिसिंग टर्म्स में आते हैं। ठीक है, वहीं बात करते हैं अपन वर्बल रीजनिंग की। तो वर्बल रीजनिंग में मिरर इमेज, वाटर इमेज आती है, पेपर फोल्डिंग आती है, सेटिंग अरेंजमेंट आती है। इसके अलावा भी कुछ इम्पॉर्टेंट चैप्टर है जो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं। इसके अलावा और एक इसमें चैप्टर आता है, वो कौन सा आता है, कभी कभी जो इससे पजल से भी क्वेश्चन पूछ लेता है, लेकिन पजल से उतने हार्ड क्वेश्चन नहीं पूछता। जो बैंकिंग लेवल की पजल होती है वो बहुत डिफ़िकल्ट होती है, उतना डिफ़िकल्ट एमपी पुलिस में नहीं पूछता। पजल से आपको जो है सिंपली पजल रहती है। ठीक है, तो ये सारे आपको एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप इसका। ठीक, इतना सिलेबस है। अब इसमें बात करें सबसे ज़्यादा कहाँ से क्वेश्चन आते हैं, तो एक तो है, मार्क करूँगा मैं सिलॉग्स को। आप सबसे पहले अगर रीजनिंग पढ़ रहे हैं तो सबसे पहले आप सिलॉग्स पढ़ें। ठीक है, यहाँ से दोस्तों 3 से 4 नंबर का 4 नंबर पूछता है, मतलब से 3 से 4 क्वेश्चन आपको अकेले सिलॉग से मिल जाएंगे। उसके बाद कैलेंडर से दोस्तों 1 नंबर का हर जो प्रीवियस ईयर जो 2017 में वैकेंसी आई थी, उसका मैं जो प्रीवियस ईयर का जो पेपर देखा था, कैलेंडर का हर पेपर में क्वेश्चन एक क्वेश्चन आया है। तो कैलेंडर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एक से कभी कभी 2 भी क्वेश्चन आ जाते हैं, लेकिन अधिकतर इसका एक ही क्वेश्चन आता है। डाइस का भी 1 क्वेश्चन आता है। मिसिंग टर्म्स के 2 क्वेश्चन पूछता है, मिसिंग टर्म्स के 2 क्वेश्चन पूछता है। वाटर इमेज या मिरर इमेज का 1 क्वेश्चन पूछेगा। पेपर फोल्डिंग का भी 1 क्वेश्चन पूछेगा। सिटिंग अरेंजमेंट, देखो सिटिंग अरेंजमेंट 1 से लेकर 2 क्वेश्चन यहाँ से सिटिंग अरेंजमेंट से आ जाते हैं। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सिलॉग्स। हालांकि सारे ही जो है चैप्टर इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको रीजनिंग में आपके एक भी नंबर नहीं कटने चाहिए। रीजनिंग ऐसी चीज़ है, आप पूरे में पूरे फुल मार्क ला सकते हैं रीजनिंग एमपी पुलिस में। मैंने खुद लाया था फुल में फुल मार्क रीजनिंग में। ठीक है, तो यहाँ से आप फुल में फुल मार्क ला सकते हैं रीजनिंग में, मतलब 30 से 35 मार्क अगर आप आती है रीजनिंग में तो यहाँ से आप ला सकते हैं, क्योंकि ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं होती, ईजी टू मॉडरेट लेवल की आती है रीजनिंग। ठीक है, उसके बाद मैं बात करूँ ब्लड रिलेशन की, तो ब्लड रिलेशन से भी दोस्तों 1 से 2 क्वेश्चन आता है ब्लड रिलेशन का। ठीक है, इसके बाद कोडिंग डिकोडिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कोडिंग डिकोडिंग से 3 से 4 क्वेश्चन पूछ लेता है, कभी कभी 2 क्वेश्चन भी पूछता है। ठीक है, कुछ कुछ जो शिफ्ट वाइज मैंने चेंजेस वेरिएशन मिलता है इसको शिफ्ट वाइज, तो मैंने काफ़ी शिफ्ट में यहाँ से 2 क्वेश्चन भी देखे थे, 2 से 3 क्वेश्चन।
अर्थमेटिकल रीजनिंग से आपको 2 क्वेश्चन मिलेंगे। इसके बाद ऑपरेशन ऑफ मैथमेटिक्स से भी 1 क्वेश्चन मिलता है। वेन डायग्राम से आपको 1 क्वेश्चन मिलेगा। इसके बाद दोस्तों एक क्वेश्चन पूछता है जो एक आकृति दे देंगे, उसके अंदर में कितने त्रिभुज है, कितने आयत है, कितने वर्ग है, इसको काउंट करने भी आता है, मतलब कि इसे अपन फिगर काउंटिंग बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ से भी क्वेश्चन आता है। रैंकिंग की बात करें तो रैंकिंग से भी आपको 2 से 3 क्वेश्चन रैंकिंग से मिलेंगे। डायरेक्शन से 1 क्वेश्चन मिलेगा, 1 से 2 क्वेश्चन। एनालॉगी से बहुत क्वेश्चन पूछता है दोस्तों। एनालॉगी से आपको यूँ बोलना चाहिए 3 से 4 क्वेश्चन पूछ सकता है। एनालॉगी मतलब इनमें से बताओ कौन सा अलग है, विषम संख्या पूछेगा, उसी को अपन एनालॉगी बोलते हैं। ठीक है, तो इतने यहाँ से जो सिलेबस है आपको मैंने बता दिया, इतने सिलेबस आपसे पूछता है। इसके अलावा जो है आपको सीरीज, इसके अलावा जो सीरीज है, सीरीज अच्छे से करनी है। सीरीज और इंसर्ट मिसिंग, ठीक है। लुप्त संख्या पूछता है ना, ये ऐसा एक वर्ग दे देगा, यहाँ पे कॉलम दे देगा, यहाँ से पूछ लेंगे, यहाँ 32 है, 33 है, ठीक है, 34 है, और यहाँ पे ऐसा क्वेश्चन दे देगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन भी अक्सर पूछते हैं और ये काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट होते हैं, कभी कभी हम इनका अनुमान नहीं लगा सकते। तो इसकी आप बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करना, सबसे ज़्यादा प्रैक्टिस मिसिंग नंबर्स की आपको करना है। उसके बाद सीरीज़ की करना है। सीरीज से भी 3 से 4 क्वेश्चन सीरीज के आते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से अब अगर आप सिलेबस को देखते हुए आप तैयारी करते हैं तो आपकी रीजनिंग की प्रिपरेशन अच्छे से हो जाएंगी। फुल में फुल मार्क आप ला सकते हैं रीजनिंग में। और बुक मैंने सजेस्ट कर ही दी है, एक तो अरिहंत की बुक आप पढ़ लीजिए, और अरिहंत में जितना भी सिलेबस है, ठीक है, वो सारा का सारा सिलेबस एमपी पुलिस में आता है। अरिहंत दूसरी एक परफेक्ट की बुक बताई थी मैंने, आप वो भी कवर कर सकते हैं। ठीक है, दीपक कुमार की परफेक्ट की आती है। ये 2 बुक के अलावा मैं कोई दूसरी बुक सजेस्ट नहीं करूँगा। अगर आपके पास है इन 2 बुक के अलावा भी तो आप वहाँ से भी पढ़ सकते हैं, क्योंकि रीजनिंग का दोस्तों हर बुक में सब कुछ कवर किया जाता है। सारा का सारा सिलेबस सारी की सारी बुक में, जितनी भी बुक आती सभी प्रकाशन की, वहाँ पर आपको ये सारा का सारा सिलेबस मिल जाता है। कुछ सिलेबस जो बैंकिंग का होता है उसको आप इग्नोर कर सकते हैं, जैसे कि पजल बैंकिंग में बहुत ज़्यादा आती है। डाटा जो इसमें आता है डाटा सफिशिएंट, वो बैंकिंग का टॉपिक है, उसको आप इग्नोर कर सकते हैं। ठीक है, तो बाकी इतने जो टॉपिक बताए इसको आप ध्यान से पढ़ेंगे तो अच्छे से आपको पढ़ना पड़ेगा। कितने टोटल 15 टॉपिक, इसके अलावा भी है 20-22 टॉपिक आते हैं, जैसे कि सीरीज मैंने लिखना भूल गया था, इसमें सीरीज हो गया। ठीक है, इसके साथ ही स्टेटमेंट एंड अजप्शन के भी क्वेश्चन आते हैं। जो एनालिटिकल रीजनिंग की बात करूँ तो एनालिटिकल रीजनिंग आपको पढ़ना बहुत आवश्यक है, जिसमें स्टेटमेंट एंड अजप्शन, स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन, ये सारे के सारे क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, इसके साथ ही दोस्तों आगे बात करते हैं फनअप। सिटिंग अरेंजमेंट हो गया, सिटिंग अरेंजमेंट तो लिख ही दिया है मैंने। तो इतना ही सिलेबस है जो आपको पढ़ना है रीजनिंग का। ठीक है, तो इतना ही रखते हैं, ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं बनाते, आपका टाइम वेस्ट ज़्यादा नहीं करूँगा मैं। ठीक है, तो आई होप आप अच्छे से तैयारी कर रहे होगे, पढ़ने बैठ जाइए। बहुत ज़्यादा पोस्ट है, 4000 प्लस पोस्ट है, अच्छी खासी पोस्ट मानी जाती है इसको भी। ठीक है, हालांकि पिछले बार से थोड़ी कम है, लेकिन अब क्या ही कर सकते हैं दोस्तों। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये कैसी वीडियो लगी मेरे कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताइए। आपको अगर पसंद आती है मेरी वीडियो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, अपने दोस्तों में से शेयर भी कर सकते हैं, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक भी कर सकते हैं। ठीक है, और बहुत सारी वीडियो मैंने पॉलिटी की डाली अपने इस यूट्यूब चैनल पे, तो आप पॉलिटी वाले सेक्शन की जो प्लेलिस्ट है वहाँ पर जाके आप देख सकते हैं। हालांकि मैं अपना चेहरा नहीं दिखाया उसमें, मैं पहले जो वाला जो सिस्टम था उस पर बनाता था, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, इसके साथ ही साथ दोस्तों हिस्ट्री के भी बहुत से जो लेक्चर डाल दिए गए हैं, तो हिस्ट्री भी आप पढ़ सकते हैं। ठीक, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, इतना ही कहना चाहूँगा। बाय बाय, टेक केयर, और हाँ अपना ख्याल अच्छे से रखें, स्वस्थ रहे और तैयारी निरंतर करते रहे कंटिन्यूटी से। ठीक है, ओके बाय।